मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लिखा है a बराबर 3 माइनस 1 माइनस 4 और जी 2। इसका आपको a इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या लगी है? प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। अगर इस संक्रिया का प्रयोग करके हल करने के लिए कहा गया है तो आपको इसी संक्रिया का प्रयोग करना है। यदि नहीं कहा जाए तो आपको इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो आप उसी नियम का पालन करेंगे। ठीक है, उसी विधि से आप ये इनवर्स को निकालेंगे। तो चलिए, ये आपको प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हल करना है। तो कैसे हम हल करते हैं, चलिए देखते हैं। हल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले नियम क्या है, ये आप लिखेंगे a बराबर i इंटू ए के स्थान पे जी जो मान लिखा है इसको उतार लीजिए। ये 3 है, माइनस 1 है, माइनस 4 है, ये 2 है। और i के स्थान पे मैंने आपको बताया था, अगर 2/2 की वर्गापीय है तो i का मान क्या होता है? 1 0 0 1 और इंटू में a आपका लास्ट तक जाता है। अब इस वाले आपबिहू को ऐसे आपबिहू में बदलना है। आपको चाहे C1 को C2 से जोड़ना पड़े या R1 को R2 से जोड़ना पड़े, यानी पंक्ति पंक्ति को जोड़ना पड़े या कॉलम कॉलम को जोड़ना पड़े, लेकिन स्टेप कैसे चलना है? पहले आपको ऐसे बनाना है, फिर आपको ऐसा बनाना है और इसके बाद आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको पेपरों में ऐसा बनाना नहीं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य है इस वाले अंक को क्या बनाना? 1, इस वाले अंक को 0 बनाना, इस अंक को 1 बनाना, इस अंक को 0 बनाना। तो चलिए, इस ऐसे को क्या कहते हैं? R1, ऐसे को क्या कहते हैं? R2। तो अगर मैं R1 को R2 में जोड़ूं तो आपका कितना आता है? माइनस का 1 आता है। ठीक है, चलो ठीक है, माइनस का 1। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि R1 को मैं बनाने जा रहा हूँ कि R1 प्लस R2। R1 में मैंने क्या किया कि R1 और R2 को जोड़ दिया, तो जो यहाँ पे संक्रिया लिखी हुई है वैसा ही यहाँ पे पालन किया जाएगा। तो R1 में करना है तो R1 से ही मतलब है, क्या करना है? इसको इसमें जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 1। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो प्लस का 1। R2 को कुछ नहीं कहा गया तो जिसको कुछ ना कहा जाए उसको जब उतार दीजिए, बराबर का निशान लगाइए। यहाँ जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई वही प्रक्रिया है यहाँ अपनाई गई। क्या करना है? R1 को R2 से जोड़ना है, तो 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, 0 को 1 में जोड़ेंगे 1। R2 को कुछ नहीं कहा गया तो उसको आप जब उतार देंगे। इंटू में कितना लिखा है? 1। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह ना होके प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका माइनस में लिखा है, इकाई में लिखा हुआ है माइनस का। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस बनाना है तो आप क्या करना है कि R1 को मैं ये करना चाहता हूँ कि R1 में -1 का गुणा करना चाहता हूँ, तो -1 का गुणा कर दीजिए। तो ये कितना होगा? प्लस का बन जाएगा और जी का हो गया माइनस का। यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं, इसको उतार देंगे, इसको उतार देंगे। यहाँ R1 वाली पंक्ति में किसका गुणा कराना है? -1 का, तो करेंगे -1 -1। R2 से कोई लेना देना नहीं, इसको जब तक उतारा जी लिखा। अब क्या करना है? यहाँ पे 1 बन गया, आपका मेन उद्देश्य था 1 बनाना। यहाँ क्या बनाना है आपको? 0। तो आप देखेंगे कि अगर इस वाले अवयव में, यानी ऐसी पंक्ति में अगर इस R1 का मैं 4 गुना इसमें जोड़ दूं तो जी अवयव क्या बन जाएगा? 0। तो क्या प्रक्रिया अपनानी है आपको? R2 में कि R2 प्लस 4R1। ठीक है, 4R1, तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पे। करिए, -4 में इसके 4 गुना को जोड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 को -4 में जोड़ेंगे कितना हो गया? 0। लेकिन पहली पंक्ति से तो कोई लेना देना नहीं, उसको जब तक उतार दीजिए जी कितना होगा? 0। इसमें इसके 4 गुने को जोड़ना है तो -4, 4 का गुणा -1 में करेंगे माइनस का 4 और 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया? -2। जो यहाँ किया वही आपको यहाँ करना है। पहली पंक्ति से कोई लेना देना नहीं, इसको उतार दीजिए। इसमें इसके 4 गुने को जोड़ना है तो कितना होगा? -4।
इसमें इसके 4 होने को जोड़ना है, तो 1 और माइनस का 4, तो कितना बचेगा माइनस के 3। आप इस चीज को रफ में भी कर सकते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ ले जा रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ 1 था 0 था, 1 0 बन चुका है। यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैंने आपको बताया था इसके आगे अगर 0 लगा है तो सबसे आसान उपाय होता है कि उसी अवयव का, अगर जिसको हमें 1 बनाना है उसी अवयव का उसी अवयव में अगर भाग कर दें तो वो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है जी क्या है R2। R2 में हम कितने का भाग करेंगे, -2 का। यहाँ पे संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं हम क्या कि R2 में भाग करना है -2 का। करिए, तो पहली वाली पंक्ति से कोई लेना देना नहीं, उसको ज्यादा उतार देंगे। दूसरे में क्या करना है, इसमें भाग करना है -2 का। तो 0 में अगर -2 का भाग करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या भाग किया जाता है 0 ही आता है। -2 में -2 का ही भाग करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। आगे चलिए, इसमें देखिए पहली पंक्ति में कोई लेना देना नहीं, तो इसको ज्यादा उतार दीजिए। इसमें -2 का भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 हो गया। -2 का भाग -3 में देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 3/2 और इंटू में 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका I101 ये तो बन चुका, लेकिन जी नहीं बना अभी। इसको क्या बनाना है, 0। तो जी 0 कब बनेगा, जब R1 को अगर हम R2 में जोड़ दें तो ये भाग कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, अंतर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि R1 में क्या करना है कि R1 प्लस R2 करिए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। R2 को कुछ कहा नहीं गया तो इसको आप ज्यादा उतार देंगे। इसको इसमें जोड़ना है तो कितना होगा प्लस का 1 आएगा। -1 में 3/2 जोड़ना है, इसको रफ में हल कर लीजिए। -1 प्लस में 3/2 हल करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का 2 प्लस में 3/2 कितना आएगा 1/2। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ओ पहली पंक्ति से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पहली पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं तो ज्यों कहते हो नहीं, -1 को 2 में जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आया और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1/2 आया। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करना है, धीमे धीमे से इसको लिखना है। अब आपको दूसरी पंक्ति में कुछ नहीं कहा गया था तो आप ज्यों कहते हो इसको उतार देंगे और यहाँ पे ये लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो जो इकाई आप बिहू है ये 2 कॉपी आपकी ये बन चुकी है। ठीक है, ये जो आपको आप व्यू दिया था इसके स्थान पे इकाई आप व्यू आ गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स बराबर होता है A इनवर्स इंटू A बराबर कितने के I के। तो हम तुरंत समझ गए कि A के स्थान पे जी कितना लिखा हुआ है A इनवर्स, तो हम लिखेंगे अतः, इसका मान लिख दीजिए बस। तो लिखेंगे A इनवर्स बराबर, इसको उतार लीजिए, 1/2, ये 2 है और ये 3/2, बस बेटा यही आंसर है। ठीक, इसको उतार दीजिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ए बराबर इतना, तो ये इनवर्स आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही संक्रिया का प्रयोग करके। तो ये मैंने उतार लिया है। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है कि सबसे पहले हल करने के लिए क्या लिखते हैं हम, ए बराबर आई इंटू ए के स्थान पे जी वाला मान रख दीजिए, कितना हुआ 6 1 5 2, और आई के स्थान पे मैंने बताया 2/2 का है तो कितना होता है आई 1 0 0 1, और ए के स्थान पे ज्यों रखना। अब आपको मेन उद्देश्य है इस आव्यूह को इस आव्यूह में बदलना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 अब आना है, मेन उद्देश्य यहाँ पे 1। तो आप क्या करेंगे, ये R1 होती है, जी R2 होती है। R1 में से अगर मैं R2 को घटाऊंगा तो 6 में से 5 गया 1, तो आपको क्या लिखना है, R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे। करिए, तो पहली पंक्ति में बदलाव करना है, 6 में से 5 को घटाया कितना आएगा 1, 1 में से 2 को घटाया माइनस का 1। दूसरी पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया, उसको आप ज्यों लिख देंगे। जिसको कुछ ना कहा जाए उसको आपको बोलना नहीं है। जो आपने बदलाव यहाँ पे किया वही इस आव्यूह में आप करेंगे। इससे इसको घटाना है तो 1 में से 0 गया
1 आ जाएगा, 0 में से 1 गया माइनस का 1 आएगा। दूसरी पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है, इंटू में ये। अब आपको मैंने क्या बताया था, नियम क्या है, आपको सबसे पहले ऐसे चलना है फॉर्मेट में, फिर ऐसे चलना है और फिर इसके बाद ऐसे, यानी कि पहले में 1, यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, अगर इस 5 को इसके 5 गुने में से अगर मैं घटा दूं तो ये मान कितना हो जाएगा 0। तो क्या करना है आपको, R2 में R2 माइनस 5R1 कर दूं, ठीक है। करिए, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो उसको आपको ज्यामिति में उतारना है। R2 के स्थान पर 5 है, इसके 5 गुने को घटाना है, तो 5 का गुना 1 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0। इस 2 में से इसके 5 गुने को घटाना है, तो जी है 2 और माइनस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो जी हो जाएगा प्लस का 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। आप घटा लीजिए, 2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस 1 गुणा 5 है तो माइनस का 5 माइनस प्लस, इसलिए 5 2 7 हो गया। जो बदलाव यहाँ किया वही बदलाव यहाँ पे करना है। पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो आप ज्यामिति में उतार देंगे, इसको इसके 5 गुने से घटाना है तो 0 में से माइनस का 5 गया, माइनस का 5 बचेगा, 1 में माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये आपका ए आ गया। अब आपका यहाँ पे 1 बन गया, 0 बन गया, यहाँ पे क्या बनाना है 1। तो मैंने आपको बताया था इसके अगर बगल वाला 0 है तो आपको इसको 1 बनाने का सबसे अच्छा आसान उपाय क्या है, इसी अवयव का भाग कर देना। तो क्या करेंगे, R2 में R2/7 कर देंगे, यानी 7 से भाग देने पर। करिए, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो ज्यामिति उतारेंगे, इसमें 7 का भाग करना है तो 0, 7 का भाग 7 में करेंगे 1 आएगा। अब इसको हल करेंगे, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो ज्यामिति उतारेंगे, इसमें 7 का भाग करना है तो माइनस के 5/7, इसमें 7 का भाग करना है 6/7 और इंटू में जगह नहीं है यहाँ उतार लीजिए। अब क्या करना है, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो इस अवयव को 0 बनाना है। तो इस अवयव को 0 हम कैसे बना सकते हैं, अगर इसको इसमें जोड़ दें तो देखो 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन -1 को 1 में जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, R1 में R1 प्लस R2 से काम चल जाएगा आपका। करिए, तो इसको इसमें जोड़ा तो 1 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आया, -1 को 1 में जोड़ेंगे 0, दूसरी पंक्ति से कोई लेना देना नहीं, उसको आप ज्यामिति में उतार दीजिए। ऐसी परिवर्तन आपको यहाँ करना है, इसको इसमें जोड़ना है तो 1 और माइनस के 5/7, तो 1 माइनस के 5/7, इसको हल कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 में से 5 गया 2, 2/7, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 2/7, रफ में कर सकते हैं। -1 को इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़िए, तो कितना हो गया -1 प्लस में 6/7, कैसे हल करेंगे, 7 एकम 7 माइनस के 7 और प्लस के 6, तो कितना बचेगा -1/7, यहाँ पे लिख दीजिए -1/7। R2 को कुछ नहीं कहा गया, उसको आप ज्यामिति में उतार दीजिए, -5/7 और जी कितना है 6/7। ए इंटू में कितना लिखा है ए। अब आप क्या जानते हैं कि जो ए के साथ में गुणा में होता है वही आपका ए इनवर्स है, तो लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर 2/7 माइनस के 1/7 और माइनस के 5/7 और ये है 6/7, यही आपका आंसर है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।